अरे पंकज, वैसे तो कर क्या रहा है? कुछ नहीं यार, वो बस नालंदा यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन देख रहा था। अरे यार, तू भी इसी में लगा हुआ है। मुझे लगता है ना नालंदा इज सो ओवररेटेड। पर तुझे ऐसा क्यों लगता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी ओवररेटेड है? अरे यार, इट्स जस्ट यूनिवर्सिटी। लोग फालतू में ओवर हाइप हो गए हैं। अच्छा, मतलब तू जस्ट कूल बनने के लिए बोल रहा है कि नालंदा ओवररेटेड है? क्या तुझे इतना पता है न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने एस्टैब्लिश किया? और क्या तू ये भी जानता है कि नालंदा का ऐतिहासिक महत्व क्या है? और तुझे तो ये भी पता होगा कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से प्रोग्राम और कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाएंगे? एक्चुअली सच बताऊं तो इनमें से मुझे कुछ भी पता नहीं। एक काम क्यों नहीं करता, तू ही बता दे मुझे। ओके ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, तुझे पता नहीं तो। पर मेरा वीडियो देख ले, पूरा पता चल जाएगा। अगर तू कह रहा है तो देख ही लेता हूँ। मोदी सब कहते हैं ना, क्लीन करते नहीं है, कुछ भी नहीं करते। अगर रोजगार कहाँ से आएगा? मंदिर रोजगार थोड़े दे देगा। अगर स्कूल बनता, वही कोई विद्यालय बनता तो वैज्ञानिक बढ़ते। आगे बढ़ने के रास्ते वो स्कूल से खुलेंगे। हेलो दोस्तों, ये अर्ली 2000 में ही था जब एक आइडिया को रखा गया था अपने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से रिवाइव किया जाए या पुनर्स्थापित किया जाए। और इसे 2006 में महत्वपूर्ण गति मिली जब उस टाइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने बिहार विधानसभा में योजना प्रस्तुत किया, जिसमें बिहार सरकार ने हामी भरी और तब जाके 25 नवंबर 2010 को नालंदा एक्ट को पारित किया गया था। पर इसका संचालन 1 सितंबर 2014 को हुआ था, जिसमें कि स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी था। और हाल ही में 19 जून को PM श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों न्यू नालंदा विश्वविद्यालय का इनॉग्रेशन हुआ। और आप सब में से कईयों के मन में यह चल रहा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को लेकर इतनी बातें क्यों होती हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नालंदा का इतिहास पता है, पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको नालंदा का इतिहास बिल्कुल ही पता नहीं। तो मैं क्या करता हूँ कि थोड़ा सा इतिहास आपको बता देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ी आइडिया हो जाए कि नालंदा का इतिहास इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नालंदा विश्वविद्यालय को प्राचीन शिक्षा का केंद्र माना जाता था। हर कोई, दुनिया भर में हर कोई चाहता था कि उसका शिक्षा पूर्ण नालंदा विश्वविद्यालय से। कहा जाता है नालंदा में 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा टीचर एक साथ रहते थे। यू जस्ट इमेजिन कितनी बड़ी बात और कितना बड़ा नालंदा था, जो इतने लोगों को एक साथ इतने सिस्टमैटिक तरीके से वो सब रह पाते थे। और उस टाइम को गोल्डन एज ऑफ इंडिया कहा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय को कुमार गुप्ता वन या यूं कहूं गुप्ता एम्पायर ने स्थापित किया था 427 AD में। 427 AD, उसे आप 5th सेंचुरी भी कह सकते हैं। और इसे बहुत से भारतीय और जैपनीज पैट्रॉन्स, बुद्धिस्ट एंड नॉन बुद्धिस्ट ने सपोर्ट किया था। जैपनीज आज के टाइम इंडोनेशिया में है, एक आइलैंड जहां उनका कैपिटल जकार्ता है। गुप्ता एम्पायर के बाद पाला एम्पायर के सपोर्ट से नालंदा अच्छे से ग्रो कर रहा था 750 AD से 1161 AD तक। उसके बाद जब पाला एम्पायर का फॉल आया तब मॉन्क्स ने नालंदा को संभाला। इसके कई सालों बाद नालंदा को जला दिया जाता है मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा 12 सेंचुरी में। कहते हैं नालंदा में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी, जो कि लगातार 6 महीने तक जलती रही। तो थोड़े बहुत आप सबको भी पता होगा कि नालंदा का इतिहास कितना बड़ा है। अगर इसके डीप में जाएंगे तो मेरी जिंदगी चली जाएगी, पर यह वीडियो कभी खत्म नहीं हो। चलो मैं आप सभी को बता दूं कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाएंगे। तो ये रहे सारे कोर्स, जिनको पढ़ना है वो पॉज करके पढ़ सकते हो। अगर मैं बताने जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और इसमें बहुत से डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, जैसे MBA इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कर सकते हो। और योगा और बहुत सारी लैंग्वेज लाइक संस्कृत, इंग्लिश, कोरियन, पाली और तिब्बतियन जैसी लैंग्वेजेस आप डिप्लोमा में कर सकते हो। और आप में से बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी से इंडिया को क्या फायदा। वैसे फायदा तो बहुत सारी है, मैं एक एक पॉइंट तो गिन के नहीं बता सकता, पर इतना जरूर जान लो कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत बड़ा है नालंदा का। नालंदा को फिर से रिवाइव करके इंडिया वर्ल्ड में अपना कल्चर, हेरिटेज, हिस्टोरिकल कोलैबोरेशन को प्रमोट कर पाएगी ग्लोबल लेवल पर। और इससे इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी प्रमोट होगा, जो कि दुनिया को बताएगी कि अपना ओल्ड एजुकेशन सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट था। इससे टूरिज्म में भी बढ़ोतरी होगी, जो कि डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी को हेल्प करेगी। और न्यू नालंदा वर्ल्ड को एजुकेशनल एक्सीलेंस दिखा पाएगी और इसके कारण इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी होंगी, जिससे दुनिया भर से स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स एक साथ आएंगे। और इसके कारण नालंदा या यूं कहूं इंडिया एजुकेशन स्टैंडर्ड को इनहेंस करेगी और इससे अच्छा एक्सपोजर भी मिलेगा इंडियन स्टूडेंट को। और आपको यह जानकर खुशी होगी कि नालंदा में नए नए इनोवेशन और रिसर्च होगी, जैसे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट जैसी फील्ड में, और इसमें बुद्धिस्ट स्टडी का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जैसे आप सब जानते हैं इंडिया वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर बनना चाहता है। इंडिया में बस कुछ ही ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो दुनिया उसको मानती है, उसमें से एक नालंदा विश्वविद्यालय जरूर है। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के बनने से अपने इतिहास को, अपने कल्चर को बचा कर रखने से इंडिया अपने आप को एज ए ग्लोबल सॉफ्ट पावर दिखा सकती है। और आने वाले कुछ ही सालों में ऐसा होगा कि पूरी दुनिया इंडिया को सॉफ्ट पावर रिकॉग्नाइज कर लेगी। और नालंदा जैसे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट बनाने से वी कैन जस्ट बूस्ट इंडिया एकेडमिक रेपुटेशन और हम इंटरनेशनल स्टूडेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे।
उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड कर नालंदा के पास सबसे बेहतरीन फैकल्टी है जहां वो ग्रेटर आइडिया को एक्सचेंज कर पाए। और आपको शायद ये भी पता नहीं होगा कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, जहां एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टडी से नालंदा कंट्रीब्यूट करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस जिससे नए नए रास्ते मिलेंगे, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को टैकल करने का सोल्यूशन मिल पाएगा। अभी बहुत से पॉइंट है जो मैं नहीं बता रहा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जैसे कल्चरल एक्सचेंज एंड डिप्लोमेसी, एजुकेशनल मोड्स, कम्युनिटी एंगेजमेंट और भी बहुत कुछ। आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह क्वेश्चन जरूर होगा कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी जॉब क्रिएट करेगी और क्या इससे बिहार इकोनॉमी वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज चेंज होगा? तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से नए नए जॉब क्रिएट हुई हैं, जो कि अलग अलग तरीके से बिहार इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे एकेडमिक पोजीशन, फैकल्टी में नए नए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये सब न्यू लोगों को जॉब मिली है। और आप सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरे दुनिया से अप्लाई कर सकते जॉब के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सपोर्ट स्टाफ के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज लाइक रजिस्ट्रार, फाइनेंस ऑफिसर, एडमिशन ऑफिसर और अलग अलग मैनेजरियल पोजीशन, सपोर्ट सर्विस जैसे सपोर्ट इन स्टूडेंट सर्विस, लाइब्रेरी मैनेजमेंट, आईटी सपोर्ट, मेंटेनेंस एंड कैंपस सिक्योरिटी। और अब बताओ कि कितनी सारी नई जॉब्स क्रिएट हुई हैं। अभी तक तो मैंने सिर्फ फैकल्टी की ही बातें की, और आप लोगों को तो ये भी पता होगा कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में कितने लोगों को रोजगार मिला और वो लोग अभी तक काम कर रहे हैं। और यह सब चीजें बिहार की इकोनॉमी को किस तरह से चेंज कर सकती है, मैं बताता हूँ। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी बनने से पूरी दुनिया से स्टूडेंट तो आएंगे, साथ में टूरिस्ट भी आएंगे। तो बिहार गवर्नमेंट को जरूरत होगी कि बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन बनाया जाए, या यूं कहूं कि उन्हें बनानी ही पड़ेगी। टूरिज्म इंक्रीज होने से 5 स्टार होटल, रेस्टोरेंट, वर्ल्ड क्लास ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनानी पड़ेगी, बिकॉज नॉट ओनली फॉर टूरिस्ट, स्टूडेंट के आने जाने के लिए भी बनानी पड़ेगी। और इससे आप ही सोचो कितनी सारी न्यू जॉब्स क्रिएट हो रही है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में तो सबसे ज्यादा। और मैं उन सब लोगों के क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ जिनको लगता है कि इससे लोकल लोगों को क्या फायदा होगा। तो मेरे भाइयों, न्यू नालंदा से लोकल बिजनेस भी ग्रो करेंगे। बिजनेस लाइक कैफे, शॉप्स और ना जाने कई तरीके के लोकल बिजनेस भी क्रिएट होंगे जो यूनिवर्सिटी को केटर करती है। इससे लोकल लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होगा, उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने के लिए। दे कैन अर्न मनी इन देयर ओन स्टेट, और इसी चीज की बिहार को जरूरत है। और मैं चाहता हूं कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, तो मैं आपको 2-4 पॉइंट और बता देता हूं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिहार इकोनॉमी को हेल्प कर सकती है न्यू जॉब क्रिएट करने में। जैसे कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एंड रिसर्च ग्रांट्स, इसमें कई तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट भी हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल दोनों भी। एजुकेशनल सर्विस जिसमें वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप एंड फील्ड वर्क भी इन्वॉल्व है। और आगे बताऊं तो कल्चरल एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट, जिसमें कल्चरल इवेंट एंड प्रोग्राम होंगी, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस होगी। इन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए मैन पावर की जरूरत होगी, और ना जाने कितनी नई स्टार्टअप होगी। ये सारे चीज ओवरऑल बिहार के ग्रोथ का और इंडिया के सम्मान का कारण बनेगी। हम सबको मिलकर नालंदा का वेलकम करना चाहिए, ना कि जस्ट फालतू में कूल बनने के लिए नालंदा इज ओवररेटेड कहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा काम और मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड और अपने फैमिली को शेयर करो, और मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे और अच्छी वीडियो बना सकूंगा। आई जस्ट नीड योर सपोर्ट गाइस। सी यू।